आज हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। कल भी हमने कुछ एग्जाम्पल किया था और आज जो है वो थोड़े से कुछ अलग टाइप के एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये 3 फिगर दे रखा है, मतलब 3 डायग्राम दे रखा है। हमारे पास 3 सर्किट हैं। ठीक है, हमें जो है एक्स वाई के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि ये जो एक्स वाई पोर्ट है इसके अक्रॉस कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो रजिस्टर्स हैं उसकी रेजिस्टेंसेस जो है वो सबका सेम है, आर आर है सबका। ठीक है, यहाँ पे भी सबका सेम है, यहाँ पे भी सबका सेम है। ठीक है, ये हमारा फिगर ए है, ये फिगर बी है और ये फिगर सी है। ठीक है, तो अब जो है हम इसको करते हैं। फिगर ए जो दे रखा है इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे हर बार हम सॉल्व करते थे उसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये अजीब सा सर्किट है तो इसको थोड़ा सा हम पहले सही कर लेते हैं। ठीक है, ये जो सर्किट है इसमें हमने क्या किया, ये दोनों पॉइंट पकड़ा और इसको पकड़ के हमने ऐसे खींच दिया। ठीक है, जब हम इसको खींचेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, जब हम इसको खींच देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह का। ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया। ये y दे रखा था। ठीक है, ये वाली जो है ये x दे रखा था और ये पॉइंट जो था वो m था, ये पॉइंट o था। ठीक है, ये o पॉइंट है, ये m पॉइंट है और ये वाला जो है ये p होगा और ये वाला जो है ये n होगा। देखिए ये वाला p है और ये वाला n है। जब हम इसको इस तरह से खींचेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये R ओम रजिस्टर है, ये R ओम है, ये R ओम है और ये R ओम है। इस तरह से हमें जो है ये एक्स वाई के अक्रॉस कैलकुलेट करना है कि कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये हमने इसका सर्किट इस तरह से थोड़ा चेंज करके बना दिया जिससे चीज़ें हमें दिख जाए। अब हम क्या करेंगे, हम करंट फ्लो करवा दें। ठीक है, यही तो करते हैं देखने के लिए कि सीरीज कनेक्टेड है कि पैरेलली कनेक्टेड है। इसके लिए हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करवा देते हैं। तो इसमें अगर हम करंट फ्लो करवा देते हैं तो ऐसे हमने करंट फ्लो करवा दिया। करंट जो है क्या होगा, कुछ इस पाथ में जाएगा, कुछ इस पाथ में। हमने एज्यूम कर लिया इसमें I1 जाएगा और इस वाले में I2 जाएगा। अब ये जो I2 है ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे I2 आएगा। इधर से I1 जाएगा ये इस तरह से और यहाँ पे I1 आएगा और इधर जो है फिर ये I बन के निकल जाएगा। ठीक है, फिर ये I बन के क्या होगा, निकल जाएगा। अब हमें इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है कितना है। अब देखिए इन दोनों रेजिस्टेंस में क्या है, इन दोनों रजिस्टर्स में क्या है, जो करंट है ये I2 है। ठीक है, दोनों में I2 है, मतलब दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, सीरीज कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये आपस में क्या होगा, सीरीज कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन सीरीज। ठीक है, ये दोनों सीरीज कनेक्टेड होगा। वैसे इसको स्टडी करें तो इसमें क्या हो रहा है, I1 करंट जा रहा है, मतलब इसमें भी I1 और इसमें भी I1 जा रहा है, मतलब करंट दोनों में क्या है, सेम है। मतलब ये जो है ये भी कैसे कनेक्टेड होगा, ये भी सीरीज कनेक्टेड होगा। तो ये भी हम बोल देंगे कि ये किस में कनेक्टेड है, दोनों सीरीज कनेक्टेड है। जब सीरीज होता है तो रजिस्टेंसेस क्या होते हैं, आपस में सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। तो ये आर आर कितना हो जाएगा, 2R और ये आर आर कितना हो जाएगा, 2R। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाते हैं तो इक्विवेलेंट सर्किट फिर हम इसका बनाएं तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का। ये इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। ये हमारा y और ये हमारी x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, आर आर कितना हो जाएगा, 2R और ये कितना हो जाएगा, आर आर 2R। ठीक है, इस तरह से
ओम लगा देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से। अब हमें इसको देखना है, इसको सॉल्व करना है कि ये जो है ये कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे, करंट फ्लो करवा देंगे। तो करंट हमने फ्लो करवा दिया, ये आई करंट, इसमें कितना गया I1 और इधर कितना गया I2, ठीक है। ये करंट ऐसे फ्लो हुआ, ये ऐसे, दोनों में करंट क्या हो रहा है, वो डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब करंट बट रहा है, करंट बटेगा या अलग अलग करंट फ्लो होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों जो है वो कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। मतलब ये जो है ये हमारा कैसे कनेक्टेड होगा, पैरेलली कनेक्टेड होगा। तो क्या लिख देंगे, ये जो है ये कैसे है, इन पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलल जब कनेक्टेड होता है तो क्या होता है, इसके रेजिस्टेंसेस जो होंगे वो 1/1 करके ऐड होगा, ठीक है। शॉर्टकट भी मेथड हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अगर हम इसका R इक्विवेलेंट निकालें तो एक्स वाई के बीच में पूछ रहा है, तो RXY डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसे फार्मूला लिखे अब लिखेंगे कि 1/RXY इजकल टू क्या लिखेंगे, 1/2R प्लस 1/2R, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। या फिर हम डायरेक्ट लिख दें RXY, तो आपको पहले ही बताया था जब सेम रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलली कनेक्टेड होता है तो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ये 2R है, तो ये कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। और इसको ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो आपको याद है कि हमने क्या बोला था, ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, नीचे एडिशन होगा। ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा मतलब 2R इंटू 2R, और नीचे एडिशन का मतलब क्या है, 2R प्लस 2R, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 4R², और नीचे कितना हो जाएगा 4R, ठीक है। एक R से एक R कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा R, मतलब RXY जो होगा वो कितना होगा, R के इक्वल होगा। मतलब X और Y के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो कितना होगा, R होगा। मतलब इस वाले का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R होगा, ठीक है। इस वाले का अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें XY के बीच तो वो कितना होगा, वो हमारा R होगा, ठीक है। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में करेंगे, जो हमारा सेकेंड डायग्राम दे रखा है, सर्किट दे रखा है, इसका करें। इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये वाली पॉइंट पकड़ेंगे और इसको खींच देंगे, ठीक है। M और O वाले पॉइंट को पकड़ के खींच देंगे। खींचेंगे तो कैसा सीन बनेगा, ध्यान से देखेंगे। जो खींचने के बाद जो सीन बनेगा वो सीन कुछ इस तरह से बनेगा। ये एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, ये इस तरह से, ठीक है। मन में सोचेंगे, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा। और ये जो पॉइंट है ये X, ये वाली पॉइंट Y, और इसको O बोला था और इसको M बोला था, तो ये दोनों पॉइंट वही रहेगा। और M और O के बीच में एक कंडक्टर है, देखिए सीधी वायर है, तो हमने ये सीधी वायर लगा दिया। ये R ओम, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये P है, और ये वाला पॉइंट जो है N है, देखिए ये N है और ये P है। ऐसे खींचेंगे तो कुछ ऐसा सीन बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे जब आप 12th में जाएंगे तो इसको काफ़ी आसानी से और अलग अलग चीज़ें आपको समझ में आएगा। अभी सिंपल सा जो हम स्टार्टिंग से जैसे हम करते आए हैं सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। और उसी तरह से करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले करंट फ्लो करवा देते हैं। करंट फ्लो करवाएंगे तो ये ऐसे करंट जाए, 3 रास्ते हैं, तो कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा और कुछ इसमें जाएगा। मान लो इसमें I1 गया, इसमें I2 गया और इसमें I3 गया। अब ये I1 करंट इसमें पूरे में फैलेगा और ये I3 जो है इसमें पूरे में जाएगा और इसमें I2 जाएगा। अब ये दोनों में करंट सेम जा रहा है, तो ये कैसे होगा, पहले क्वेश्चन की तरह
सीरीज में होगा, मतलब ये दोनों आपस में कैसे होंगे, सीरीज में। तो इन सीरीज, और ये जो है ये भी किस में होंगे, इन सीरीज, ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट बनाना चाहें तो इसका इक्विवेलेंट हम बना लेते हैं। ठीक है, छोटा सा डायग्राम हम बना लेते हैं इक्विवेलेंट का, ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये y, ये x, ये 2r हो जाएगा, ये 2r होगा। ठीक है, अब देखिए ये कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर का जो हम आइडियली रेजिस्टेंस मानते हैं वो 0 मानते हैं, मतलब कोई भी कंडक्टर है, ये अगर ये कोई कंडक्टर है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 ओम होगा, हम आइडियली मानते हैं। प्रैक्टिकली तो कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, लेकिन हम यहाँ पे आइडियली बात करते हैं। तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा, 0 ओम होगा। ठीक है, अब देखिए फिर से इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करें, करंट फ्लो करवा दें। तो करंट जैसे फ्लो करवाया था आई, तो क्या होगा, थोड़ा इसमें जाएगा, थोड़ा इसमें जाएगा। ठीक है, और इसमें जाएगा, तो I1, I2 और I3, इस तरह से हमने करंट फ्लो कर। अब देखिए तीनों में करंट क्या हो रहा है, बट रहा है। ठीक है, बट रहा है, मतलब ये तीनों कैसे कनेक्टेड होगा, पैरेलली कनेक्टेड होगा। तो क्या लिख देंगे, इन पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलली कनेक्टेड होगा, तो क्या लिख देंगे, इन पैरेलल। और पैरेलल में हमने एक ही मंत्र पढ़ा है, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 1/r इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट किसके किसके बीच निकालना है, एक्स वाई के, तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, 1/ ये वाली r प्लस 1/ क्या है 0। ठीक है, और क्या होगा 1/2r। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए 1/0 जो होता है वो किसको अप्रोच करता है, इनफाइनाइट को। ठीक है, उसकी वैल्यू हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट होता है, मतलब समथिंग अपॉन 0 क्या होगा, इनफाइनाइट, याद रखना है हमेशा। तो ये इनफाइनाइट। अब देखिए इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, नॉट एग्जिस्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत बड़ी चीज़। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट, अब ये बहुत बड़ी चीज़ में ये चीज़ जोड़ेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ी ही रहेगा, और ये चीज़ जोड़ेंगे तब भी क्या होगा, बहुत बड़ी चीज़, मतलब इसका टोटल का वैल्यू क्या होगा, एक बहुत बड़ी चीज़ होगा। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा, 1/x y के। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं तो ये क्या लिख सकते हैं, 1 r(x, y) इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/ बहुत बड़ी चीज़। ठीक है, मतलब समथिंग अपॉन इनफाइनाइट हमेशा क्या होता है, 0, मतलब 1 को इनफाइनाइट टाइम तोड़ दें, इनफाइनाइट टाइम में ब्रेक कर दें तो क्या हो जाएगा, लगभग 0 के आसपास आएगा, मतलब 0.000000000 कभी जाके 1 आएगा, तो क्या होगा, 0 को अप्रोच करेगा। मतलब यहाँ पे जगह नहीं है, हम कहाँ पे लिख दें, यहीं पे लिख दें। ठीक है, यहीं पे लिखते हैं r(x, y). ठीक है, इस केस में इसकी वैल्यू क्या होगा, 0 ओम होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगा, 0 ओम होगा। बात आई समझ में। ठीक है, अब ये अगला वाला फिगर है। ठीक है, अगला वाला एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं, उसकी वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, आप लोग मन में भी सोचेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगा फिगर को देख के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अजीब सा दे रखा है, इसको खींच के लंबा कर दें। ठीक है, खींच के लंबा करेंगे, ऐसे खींचेंगे तो कैसा सीन बनेगा, ध्यान से देखना है, हमें बताना भी है कि कैसा सीन बनेगा। ठीक, जब हम इसको ऐसा खींचेंगे तो क्या ये इस तरह से सीन बनेगा, ऐसा, ऐसा,
ये y, ये x, ये पॉइंट M, ये पॉइंट O, ये वाला पॉइंट P और ये वाला पॉइंट जो है वो N है, ठीक है। और P और N जो है ये इस तरह से लगा हुआ है, एक वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये R R R और R, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ध्यान से, इस तरह से बन जाएगा। अभी भी हमारा काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा और इसको देखना पड़ेगा। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे से क्या है, एक वायर से कनेक्टेड है। तो इसको क्या हम ऐसे घुमा दें, तो घुमाएंगे तो देखिए कैसा सीन बनेगा, ध्यान से देखेंगे। इसको घुमाएंगे तो कैसा सीन बनेगा, क्या कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे ये एक गांठ बन जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे घुमा दिया हमने, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ गांठ जैसा बन जाएगा। देखिए गांठ बना दें, या एक वायर से थोड़ा खींच के इसको लंबा, गांठ बन गया, उसको हमने खींच के लंबा कर दिया, तो ऐसे खींच गया। ये y और ये x, ठीक है। सबका तो R ओम ही दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से करंट फ्लो करवाएंगे तो इसमें भी करंट जाएगा, इसमें भी बट रहा है। अब बट रहा है मतलब ये पैरेलली कनेक्टेड होगा, और जब दो सेम रेजिस्टेंस होगा तो इसका जो होगा इक्विवेलेंट वो कितना आएगा, सिंपल सा आर आर है तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और उसी तरह से ये करंट ऐसे गया, कुछ इस रास्ते में गया, कुछ इस रास्ते में गया, ठीक है। इसमें भी करंट बट रहा है, तो ये आर आर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा हम इसका डायग्राम बनाएं, जगह नहीं है, ठीक है, यहीं पे बना देते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट फिर बनाएं तो ये कैसा हो जाएगा, x, और ध्यान से देखेंगे क्या ये इस तरह से बन जाएगा, ये y और ये R/2 और ये R/2, ठीक है, ऐसे। अब इसमें हम करंट फ्लो करवाएं ऐसे, इस तरह से करंट, तो ये दोनों में सेम करंट ऐसे फ्लो होगा। दोनों में जब करंट सेम होगा तो ये किस में होगा, सीरीज में। तो हम RXY जो निकालेंगे वो कितना होगा, R/2 प्लस R/2। सीरीज में क्या होता है, सीधे सीधे आ जाता है, R/2 प्लस R/2, तो ये कितना हो जाएगा, R ओम हो जाएगा। समझ में आई बात, R ओम हो जाएगा। जगह नहीं था इसलिए हमने ऐसा कर दिया। किसी किसी के मन में हो रहा होगा कि ये वायर कैसे बाहर निकल गया, इन्होंने तो बोला था कि ऐसे घुमा देंगे तो गांठ बन जाएगा। हमने वही चीज़ किया है, ठीक है, हमने उसी तरह से किया है। थोड़ा यहाँ पे हम डायग्राम इसको फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करके बना देते हैं, ठीक है। हमें लग रहा है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। तो ये इस तरह से हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। थोड़ा बढ़िया से नहीं बन रहा है, ऐसे हो जाएगा, बात आई समझ में। और ये पूरा गांठ वाला पॉइंट है, एकदम से गांठ हो गया, हमने उसी को थोड़ा खींच दिया तो ये ऐसे लंबा दिख गया, ये वायर जो है ना बीच में लंबा दिख गया, ठीक है। ये P पॉइंट, ये N पॉइंट वाला है, इस तरह से, ठीक है। या फिर इसको ऐसे मरोड़ के भी आप समझ सकते हैं, ये इस तरह से होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। अगला एग्जाम्पल जो है वो भी हम देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसा है इसी में काम चलाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये दे रखा है इन फिगर फाइंड R अक्रॉस XY टर्मिनल। मतलब ये वाली जो हमारी XY टर्मिनल है, इसके अक्रॉस जो है हमें R कैलकुलेट करना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका जो नाम होता है ना, इसको हम बोलते हैं, ये जो नेटवर्क है इसको हम बोलते हैं लैडर, ठीक है। इसको लैडर नेटवर्क बोलते हैं। आगे आप 12th में पढ़ेंगे या 12th से आगे जब ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ने को मिलेगा। इसको लैडर बोलते हैं। देखिए जब भी इस तरह का लैडर टाइप का जब भी
आपके पास सर्किट हो ना, तो हमेशा स्टार्ट जो करना है वो पीछे से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? पीछे से। मतलब यहाँ से नहीं करना है, आपको पीछे से स्टार्ट करना है, मतलब पीछे से सॉल्व करते हुए आगे तक आना है, ठीक है। और आप सही से सॉल्व करेंगे ना तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, बिना पेन उठाए आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना जो होता है, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिना पेन उठाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंट थोड़ा सा फ्लो करवा देते हैं। देखिए, हमने अगर इसमें बोल दिया कि आई करंट फ्लो हो रहा है, अब ये करंट आएगी यहाँ पे, क्या होगा, थोड़ा इस रास्ते में और थोड़ा इस रास्ते में। इसमें हमने बोल दिया I1, इस वाले में I2। ये I1 जो गया वो इसमें होते हुए यहाँ पे आया, और इधर से क्या आया, I2, और फिर ये क्या बन गया, I1 प्लस I2, ये I बन गया, और I इस तरह से निकल गया। अब देखिए, इन दोनों में करंट क्या हो रहा है, सेम जा रहा है। अब इन दोनों में करंट सेम जाएगा तो ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में। मतलब ये दोनों जो है वो किस में होंगे, सीरीज में। तो क्या बोल देंगे, इन सीरीज, ठीक है, इन सीरीज, मतलब ये सीरीज कनेक्टेड है। अब जब ये सीरीज कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो हम इसको बोल देते हैं RS फॉर सीरीज, मतलब 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो है ये 4 ओम हो जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ये बीच में एक 4 ओम लगा हुआ है, 3 ओम, ये 4 ओम, और ये वाली जो था इसको हमने सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद पता चला कि इसमें कितना ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, 4 ओम का लगा हुआ। देखिए 4 आया इसका आंसर। इस वाले पूरे वायर में जो इस पॉइंट से इस पॉइंट में कनेक्ट है उसमें 4 ओम है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट में कनेक्शन वाले को 4 ओम, ठीक है। ये एक्स, ये वाई, ठीक है। जैसे करंट फ्लो करवाया था, करंट अभी भी वैसे ही रखें, ठीक है। ऐसे आप पहले वाले को ही देख के समझ सकते हैं, इसमें I2, इसमें I1, ठीक है। तो ये इस तरह से, अब देखिए इसमें और इसमें करंट क्या हो रहा है, बट रहा है। जो करंट इधर से आ रही है वो 2 रास्तों में बट रही है, मतलब ये दोनों आपस में किस में होंगे, पैरेलल में, ठीक है। मतलब ये दोनों जो होगा वो कैसे कनेक्टेड होगा, पैरेलली कनेक्टेड होगा। तो क्या लिख देंगे, इन पैरेलल। करंट बटेगा मतलब पैरेलल, नहीं बटेगा सेम फ्लो होगा मतलब सीरीज, ठीक है। तो आपको पहले भी पता है, सेम रजिस्टर्स अगर पैरेलली कनेक्टेड होता है, ठीक है, दोनों सेम रजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड होता है तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये RP है, और RP कितना है, 4 का हाफ कितना होगा, 2 ओम, तो इसका 2 ओम होगा। जिनको कन्फ्यूज़न होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने का तरीका हमने बताया है, 1/4 + 1/4 कर देंगे, LCM 4 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, 1/RP। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो RP = 2 ओम हो जाएगा। या फिर एक और रास्ता हमने बताया है, ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, नीचे एडिशन होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 4 16, और ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8, 16/8 मतलब 2 ओम, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका फिर से इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं। इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये इस तरह से, ये 3 ओम, ठीक है, ये पोर्ट जो है ये X है, इन सबको सॉल्व कर दिया है तो ये कितने ओम बन गए हैं, 2 ओम बन गया है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह का बन गया। अब इसमें हमें बताना है इसका मतलब XY का क्या होगा। अब देखिए, ये करंट ऐसे फ्लो हुआ, ये इसी तरह से ये ऐसे फ्लो होके हो गया, तो करंट सेम फ्लो हो रहा है, मतलब ये कैसे कनेक्टेड होगा, सीरीज कनेक्शन होगा। तो RXY इसके बीच में लिखना है, तो कितना हो जाएगा, सीरीज में क्या होता है, सीधे सीधे ऐड हो जाता है तो 5 ओम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से RXY की जो वैल्यू होगा वो
5 ओम होगा। ठीक है, आप देखिए बिना पेन उठाए ध्यान से देखेंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है, पीछे से। ये दोनों में सेम करंट जाएगा, सीरीज में होगा तो कितना होगा 4, 4 और 4 किस में होगा, पैरेलली, तो कितना होगा, सेम है तो मतलब 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो हमारा यहाँ पे कितना आया 5। ठीक है, इसी तरह से इस वाले का अगर हम करें, इस वाले का अगर हम करते हैं तो सेम मेथड जो है यूज़ करेंगे उसको भी करने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या है, करंट फ्लो करवा देना। ठीक है, अभी हम करंट जो, अच्छा एक चीज़ ये और याद रखना है, ये जो हम करंट फ्लो करवा रहे हैं ये सिर्फ आपको पहचानने के लिए कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। आपको पेपर में ये नहीं कि करंट फ्लो करवा के देख रहे हैं, ये हम आपको समझाने के लिए करवा रहे हैं कि करंट फ्लो करवा के देख लेते हैं कि कौन पैरेलल है कौन सीरीज है, आगे से आपको दिख जाएगा। ठीक है, और नहीं दिखे तो थोड़ा सा आप उसको एज्यूम कर लें, उसको करंट फ्लो करवा के देख लें कि भाई किस में कितना जा रहा है क्या जा रहा है। ठीक है, अब देखिए आई करंट गया, इस रास्ते पे जाएगा तो क्या होगा, 3 रास्ते मिलेंगे, 1 2 3, तीनों में जाएगा, कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो इसमें करंट गया ऐसे और इसमें ऐसे करंट गया, ठीक है, एक ऐसे गया, तो थोड़ा सा हम इसको करंट को दिखा ही देते हैं। तो ये जो आई करंट गया तो इसमें मान लो कि I1 गया, इस वाले में I2 गया, इसमें I3 गया। ये करंट यहाँ पे आया I3, इधर से भाई साहब आए I2, और ये I2 और I3 मिल गया इस पॉइंट पे, और इधर आया मान लो I4, और ये इधर से I4 आया और इधर से I1 आया, दोनों भाई साहब इस पॉइंट पे मिले और इधर I1 के फिर खुशी खुशी से अपने घर चले गए। बात आई समझ में? तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया आपको समझने के लिए। अब ध्यान से देखिए, इसमें जा रहा है I3 और इसमें जा रहा है I2, मतलब दोनों ब्रांच में क्या हो रहा है, करंट बढ़ रही है, मतलब ये कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलली, मतलब इन पैरेलल है तो इसका हम क्या निकाल लें, इक्विवेलेंट निकाल लें, तो इसको हम RP लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 2 सेम है तो सेम का पैरेलल कितना होगा, हाफ हो जाता है, 2 है तो कितना हो जाएगा 1 ओम। जिसको समझ नहीं आता है वो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ मतलब 1 हो जाएगा, तो ये इसका RP1 आ गया। ठीक है, मतलब ये पॉइंट A और C के बीच में जो रजिस्टर लगा हुआ है उसकी रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो ये इस तरह से, ये हमारा Y, ये हमारी X, 5 ओम, 2 ओम, ठीक है। और देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के, सॉरी एक पॉइंट ये भी बचा हुआ है, ये 1 ओम, और ये पॉइंट जो है C, ये D है, नाम हमने लिख रखा था, ये A है। अब A से C के बीच में कितने ओम रजिस्टर होंगे, 1 ओम का रजिस्टर होगा, हमने सॉल्व कर रखा है, ये देखिए 1 ओम। ठीक है, सर्किट ऐसा बन गया। फिर से करंट देख लें, करंट कैसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से करंट आई, यहाँ पे आया I, और यहाँ पे मान लो कि I1 गया और इस वाले में I2 गया। ठीक है, ये I1 जो गया ये ऐसे करके I1 आया, यहाँ पे भाई साहब I1 आए, इधर से I2 आया, दोनों भाई मिला और इधर I1 के अपने घर को चला गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों रजिस्टर में करंट क्या हो रहा है, सेम, मतलब ये दोनों किस में होंगे, सीरीज़ में। ठीक है, मतलब ये दोनों जो है वो कैसे कनेक्टेड होंगे, इन सीरीज़। अब सीरीज़ में ये कनेक्टेड होंगे तो इसका वैल्यू निकालें, वैल्यू क्या निकालेंगे, एस फॉर सीरीज़। सीरीज में क्या होता है, सीधे सीधे ऐड हो जाता है, तो क्या लिख देंगे 2 ओम, तो यहाँ से RS की वैल्यू 2 ओम, मतलब A और D के बीच में एक 2 ओम है और एक और इसमें क्या आ गया 2 ओम आ गया। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो ये क्या है 5 ओम, ये
2 ओम, ये एक्स वाई, ठीक है, और ये ए और ये डी, और ए और डी के बीच में, ए और डी के पॉइंट से एक 2 ओम का लगा रहेगा, ये भी 2 ओम है, ये 5 ओम है, ठीक है। अब देखिए करंट फिर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये करंट ऐसे आई, मतलब इस पॉइंट पे आई आया, इसमें कितना गया I1 और इसमें कितना जाएगा I2। करंट बट रहा है, मतलब ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलली, तो क्या लिखेंगे, इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, सेम सेम रेजिस्टेंस है तो वो हाफ हो जाता है, तो 2 2 है तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा ना, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये 5 ओम, ठीक है, ये इस तरह से एक्स वाई, ये 5 ओम और ये 2 2 का कितना हो जाएगा 1 ओम, इस तरह से। अब फिर से देखना है क्योंकि हमें एक्स वाई में निकालना है, करंट फ्लो करवा दें, ये आई, अब क्या होगा, एक ही रास्ता है, क्या होगा, आई ही दोनों में फ्लो होगा, करंट सेम है, मतलब ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में है तो हमें एक मंत्र पता है, सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है, मतलब 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 ओम, आर एक्स वाई इक्वल टू 6 ओम। ये तो हो गया कि हमने मेथड से किया लंबा चौड़ा। अब देखते हैं कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। ये और ये किस में है, पैरेलल, 2 और 2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो 2 और 2 1, ये जो 1 होगा इस 1 के साथ किस में है, सीरीज में, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 और 2 किस में है, पैरेलल में, तो कितना हो गया 1, और ये 1 और 5 कितने में होगा, सीरीज में होगा, तो कितना हो गया 6। तो इसको आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को। आज हम वीडियो को एडिट नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम लेंगे। एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, फाइल को एक्सपोर्ट करने में इतना टाइम लग जाता है कि पूछो मत। इसलिए सोच रहे हैं कि चलो क्वेश्चन पहले लिखा और जल्दी जल्दी कर लेंगे काम, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड आर अक्रॉस टर्मिनल एक्स वाई इन फिगर। आर का मतलब है कि इन दोनों के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, कितना होगा, ठीक है। तो इसको करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखें। क्या करें, कैसा भी सर्किट हो, डायरेक्ट हम करंट फ्लो करवा देते हैं हर बार। ये आई करंट फ्लो करवा दिया, मतलब यहाँ पे आई, मान लो इसमें गया I1 और इसमें कितना जाएगा I2, ठीक है। ये इस तरह से ये वायर लगा रखा है, ठीक है, I1 और ये I2, ये करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, बट रहा है, दो रास्तों में बट रहा है, मतलब ये ब्रांच और ये आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलली कनेक्टेड होंगे। और हमने बोला है वायर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 ओम होता है, ये आपको जूम करके चलना। तो ये दोनों जो है ये कैसे कनेक्टेड हैं, इन पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो आर पी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/R2 और 1/0, समथिंग अपॉन 0 किसको अप्रोच करता है, इनफाइनाइट को। तो क्या हो गया, इनफाइनाइट प्लस समथिंग क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ही होगा। एक बड़ी चीज़, उसमें कोई भी चीज़ जोड़ देंगे तो वो बड़ी चीज़ ही रहेगा, ये इस तरह से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सही करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा, 0 को, मतलब आर पी की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 0 ओम, इसका वैल्यू मतलब 0 ओम आ गया, ठीक है। तो ये वाली ब्रांच का वैल्यू 0 ओम आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे, आंसर दिख रहा है सबको,
हमें दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं। 0 ओम का मतलब क्या है, एक वायर से जोड़ दो। 0 ओम का मतलब क्या है, एक वायर से जोड़ दो, ठीक है। ये R1 और इसका 0 ओम। अब इसका हमें इक्विवेलेंट निकालना है, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट। एक ही रजिस्टर है तो इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 ही होगा, मतलब RXY वो क्या होगा, R1 के इक्वल होगा। समझ में आई बात, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे, इस सर्किट को हम स्टडी करते हैं। RXY मतलब इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक ही रजिस्टर होगा, एक ही लोड होगा जो वर्क करेगा, और दूसरा वाला जो रजिस्टर है उसमें करंट जाएगी ही नहीं। कैसे नहीं जाएगी, यहाँ से हमने करंट दिया, इसमें से होके फ्लो हुआ, यहाँ गया। अब देखिए करंट होता है होशियार, उसको आसान रास्ते में जाने में आसानी होता है। सब लोग को, हम लोग को भी आसान रास्ता अच्छा लगता है, करंट को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्या होगा, आसान रास्ता क्या है, ये वाला जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, रुकावट नहीं है, वो उसके लिए आसान है, ठीक है। तो इससे होकर करंट क्या करेगा, निकल जाएगा, और इसमें करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है, रोकने वाला है, तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं। करंट नहीं जाएगा मतलब ये चीज़ क्या है, ओपन है, खुला हुआ है, ये तार जो है खुल रखा है, खुली हुई है, ठीक है। तो ये ओपन है, तो कुछ नहीं जाएगा। तो ये जब है ही नहीं यहाँ पे, तो सर्किट कैसा हो जाएगा, ये वाला, सिर्फ ये वाला होगा, तो ये वायर ही है, और इसका रेजिस्टेंस जो होगा वही पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस होगा। समझ में आई बात, नहीं आई तो इतने बड़े लंबे चौड़े में कर लेना।